जब जब दहला विश्व हमारा, जब जब दहला विश्व हमारा, और जब जब बेमकसद खून बहा, चीन रूस जापान सभी ने भारत को एक दूत कहा, भारत को एक दूत कहा। बढ़े चलो यही निदाए वक्त है, ये कायनात ये ज़मी ये कहकशा का रास्ता, इसी पे गामज़न रहो अमन की राह पर चलो। अभी आपने जिसे सुना वो है माहिरा खान। नहीं, वो रईस मूवी पे वाली शाहरुख खान के अपोजिट वाली पाकिस्तानी फिल्म एक्ट्रेस माहिरा खान नहीं, बल्कि ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रहने वाली 24 बरस की पब्लिक स्पीकर माहिरा खान है। अभी जामिया विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं। बाकी क्या कुछ कर रही हैं आप खुद माहिरा से ही सुन लीजिए। माहिरा एक बिल्कुल आम लड़की है रायपुर छत्तीसगढ़ से, जिन्होंने अपना बैचलर्स यहाँ के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से किया है और मास्टर्स जामिया से किया है दिल्ली से इन मास कम्युनिकेशन। हमारे फादर कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है यही रायपुर में, और मदर हमारी होम मेकर है। उन्होंने बचपन से हमें पढ़ाया है। 2 मार्च को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में नेशनल यूथ पार्लियामेंट 2023 का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। इस दौरान माहिरा ने पीस बिल्डिंग एंड रिकंसिलिएशन विषय पर अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें माहिरा को तीसरा स्थान मिला। पहले स्थान पर हिमाचल प्रदेश की आस्था शर्मा और दूसरे नंबर पर असम के नरेश छेत्री रहे। लेकिन आप सोच रहे होंगे तो फिर हम तीसरे नंबर पर आई माहिरा की बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल जैसे ही इस स्पीच का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। एक वीडियो पर तो माहिरा के पापा ने भी बेटी को कॉम्प्लीमेंट देते हुए मैसेज लिखा, लेकिन एक तबका ऐसा भी था जिसने नेशनलिज्म को इस्लाम में हराम तक बता दिया। ऐसे लोगों को माहिरा ने लल्लन टॉप से बातचीत के दौरान जवाब भी दिया है। तो हम ये सब चीजों के बारे में नहीं सोचते हैं। हमारे लिए क्या मैटर करता है वो ये है कि हमने जब ये जीते, कितने लोग उसे देख के इंस्पायर हुए हैं। अब आगे बढ़ पाना हमारी कम्युनिटी के लिए थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा फख्र की बात है। आप देखें तो ये हमारे लिए ज्यादा मैटर करता है। आई डोंट नो, सम पीपल माइट comment on it and it's okay, they can comment, they can have their own opinion and there is no specific way कि एक इंसान को ऐसा होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए। हम भी उतने ही मुसलमान हैं और उतने ही भारतीय हैं, तो हम जो हैं वो कोई और हमें नहीं बता सकता ना। तो हम जो सोचते हैं, हम जो बोलते हैं, वो हमारे हमारे खुद के ओपिनियन से, और हम जो खुद सोचते हैं वो है। कोई और नहीं बता सकता है हम कितने इंडियन हैं, हम कितने मुसलमान हैं। ये पहला मौका नहीं था जब माहिरा ने यूथ पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट किया है। इससे पहले साल 2019 में भी माहिरा स्टेट लेवल यूथ पार्लियामेंट कंपटीशन तक पहुंची थी। ये कोविड के पहले की बात है जब हम पार्टिसिपेट करे थे। आई थिंक आई लॉस्ट डिस्ट्रिक्ट में, शायद हमारी पोजीशन लग गई थी, बट हम स्टेट में हार गए थे। तो हमें बड़ा बुरा लग रहा था, हमें लगता था कि ओहो बड़ा बुरा लग रहा है। लेकिन हमेशा फिर मौके आ जाते हैं, फिर से आपको शुरू करना पड़ता है बिल्कुल जीरो से। तो हमने फिर से शुरू करे, लास्ट टाइम जीरो से हम डिस्ट्रिक्ट में जीत गए और फिर स्टेट में जीत गए इस बार। और हमें पिछली बार बड़ा बुरा लग रहा था कि हमारी पोजीशन नहीं लगी। अपने लिए नहीं लगता है, अपनों के लिए लगता है, अपने राज्य के लिए लगता है। तो इस बार हमने फिर कोशिश करी। और सर ये बड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। अब खुद को आप संभालें, फिर कोशिश करें। लेकिन आई थिंक जब आप कोशिश करते रहते हैं, एक ना एक दिन जरूर यू हिट द बुल्स आई। वैसे माहिरा ने अपनी स्पीच की शुरुआत और आखिरी में जो हिंदी की लाइंस बोली वो उन्होंने खुद नहीं लिखी थी। जिसने लिखी माहिरा ने उन्हें भी क्रेडिट दिया है। सुनिए इन लाइंस के पीछे की पूरी कहानी क्या है। जब जब दहला विश्व हमारा, जब जब दहला विश्व हमारा, जब बेमकसद खून बहा, रूस चीन जापान सभी ने भारत को एक दूत कहा, भारत को एक दूत कहा। ये जो 2 लाइन्स है हमारी दोस्त बरखा है दुर्ग से, उन्होंने हमें बताई थी, जो कि हिंदी उनकी बहुत अच्छी है। हमारी पकड़ वैसे तो तीनों जबान में है, लेकिन एक जो आपकी स्पेशलाइजेशन होती है हमारी अंग्रेजी है। तो हम जरूर कोशिश करते हैं कि कुछ कुछ हम हिंदी या उर्दू अपनी स्पीच में जरूर डाल पाए, ताकि वो थोड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो। और हमारी दोस्त ने इसके लिए काफी मदद की थी और उन्होंने 2 लाइंस बताई जो काफी फेमस हो रही हैं। तो इट्स हर हार्ड वर्क एक्चुअली इन इट एंड आई जस्ट प्रेजेंटेड इट। बढ़े चलो यही निदाए वक्त है, ये कायनात ये ज़मी ये कहकशा का रास्ता, इसी पे गामज़न रहो अमन की राह पे चलो। ये 4 लाइंस कहाँ से आई है ये हमें बिल्कुल पता नहीं है। आई ट्राई टू सर्च ऑन द इंटरनेट एज वेल, ये लेकिन बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। कई साल पहले की बात है, हमारी अम्मी जो है उन्होंने ये लाइंस हमें दी थी, तो हमने सोचा कि इसे इस्तेमाल कर लिया जाए इस बार, क्योंकि काफी इम्पैक्टफुल है। और खैर ये उर्दू में है, तो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था कि हम उर्दू को थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर पाए एक नेशनल लेवल प्लेटफॉर्म में।
जो एक डाइंग लैंग्वेज है आजकल। तो इसलिए हमने इसे यूज किया, और स्पेशली हमारा जो टॉपिक था पीस बिल्डिंग एंड रिकंसिलिएशन, उसमें हमें अमन की बात करनी थी, तो एक लाइन हमने थोड़ी सी ऐड कर दी लास्ट में। जब हमने माहिरा से पूछा कि वो खुद इतनी अच्छी वक्ता हैं, तो ऐसे में कौन से वो नाम हैं जिन्हें वो बतौर पब्लिक स्पीकर सुनना पसंद करती हैं? सुनिए उनका जवाब। अगर हम बिल्कुल पॉलिटिकल एंगल को हटा दें, बिल्कुल हटा दें, तो आई थिंक अनुराग ठाकुर सर इज क्वाइट गुड बोलने के तरीके से। हम लोगों को बहुत इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। आई थिंक भले आप लेफ्टिस्ट हो, राइटिस्ट हो या सेंट्रिस्ट हो, एक पर्सनालिटी असैसिनेशन जो होता है, वी ऑल शुड डू इट, ये देखने के लिए कि वो किस तरह से बोलते हैं। तो वो काफी अच्छा, उनका इम्पैक्टफुल स्पीचेस होती हैं, उनसे हम काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है बोलने के तरीके से सिर्फ। और उसके अलावा आई रियली लाइक जॉर्डन बी पीटरसन, अगर आप सुने होंगे उनके बारे में, तो हम उनको काफी फॉलो करते हैं। अटल जी तो अटल जी हैं, जितने भी परफॉर्मर्स होते हैं वो जरूर उनको मेंशन करते हैं, वो तो काफी अच्छे वक्ता रहे हैं अपने वक्त के। लेकिन हम जब बड़े हुए तो हम उनको सुन नहीं पाए, उनके हमेशा क्लिप्स ही हम देखे हैं। लेकिन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनको हम आज तक ज्यादा सुनते आए हैं। आई थिंक ही इज अ वेरी गुड स्पीकर, और जिस तरह से वो बोलते हैं वो काफी, जैसे हम बोला जाता है ना कि आप जितने अच्छे से बोल रहे होते हैं वो बहुत इम्पैक्ट करता है लोगों पे। तो नो मैटर आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो, आपका सब्जेक्ट बहुत बुरा हो सकता है, लेकिन आप जिस तरह से बोल रहे हैं वो काफी इम्पैक्ट करता है। आई थिंक ही इज अ वेरी गुड स्पीकर। तो इससे तो एक एक इंसान जो है भारतीय, वो बिल्कुल इत्तेफाक रखेगा कि नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे वक्ता हैं। दैट इज समथिंग हम कोई डिनाई नहीं कर सकते। अलग अलग विश्वविद्यालय में जो विभिन्न मुद्दों पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं, उस पर भी माहिरा ने अपनी बात रखी। साथ ही माहिरा ने यूथ एक्टिविज्म को बेहद जरूरी बताया। इसके अलावा हिजाब के मुद्दे पर भी उन्होंने अपनी राय रखी। लेकिन आप जो भी करें, आप जरूर ये चीज पे ध्यान दें कि आपका एजुकेशन उस पर सैक्रिफाइस ना हो। और बहुत सारे हमारे कौम के ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं एजुकेशन को पीछे छोड़ देते थे। तो आई थिंक अगर आपके पास एजुकेशन एक टूल है, एम्प्लॉयमेंट एक टूल है, तो अगर आप उस पोजीशन में आ पाते हैं तो आप बहुत सारे लोगों की मदद कर पाते हैं। तो इस चीज को कभी मत छोड़िए। यू आर एंटाइटल्ड अपने वॉइस के लिए। हम भी हर चीज में मुद्दा उठाते हैं, और यूथ एक्टिविज्म बहुत जरूरी है। आप हमेशा अपनी वॉइस रखिए, और यूथ नहीं रखेगा तो कौन रखेगा। तो इस्लाम के एंगल से देखा जाए तो हिजाब हर औरत के लिए कंपलसरी होता है, लेकिन कभी भी ये बात सही नहीं होती कि उसके लिए हमें फोर्स किया जाए, जैसे आप ईरान में देख रहे होंगे। ये इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप किसी को फोर्स करें और उसके लिए उन्हें टॉर्चर करें किसी भी तरह से। दिस इज नॉट अलाउड। हम अपने दिल से करते हैं, हम अल्लाह के लिए करते हैं, अपनी इबादत के लिए करते हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में काफी मुश्किल दौर रहा है बहुत सारी खवातीनों के लिए, बहुत सारी खवातीन के लिए, कि उन्होंने स्कूल एजुकेशन अपना कॉम्प्रोमाइज किया है जस्ट बिकॉज वो हिजाब पहनती थी। तो दिस इज समथिंग आई डोंट स्टैंड बाय। हमें नहीं लगता है, हमें लगता है कि आप जो भी आपका लिबास हो, आप जो भी आप कपड़े पहनना चाहते हैं, और सर ढाकने का कॉन्सेप्ट तो, और जो ये सर ढाकने का कॉन्सेप्ट है वो हर कल्चर में है इंडिया में, आप देखें तो ये एक ऐसी चीज है, जब कोई इंसान अपना बाल कवर करना चाहे और एग्जाम लिखना चाहे तो दिस शुड बी 100% परमिसिबल, क्योंकि एजुकेशन की तरफ हमारा ध्यान तो 100% होना चाहिए। और कोई बच्ची चाह रही है कि वो अपना सर ढाक ले, उससे अपने खुद पे अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस फील होता है, तो हम क्यों उसे बोले कि तुम एग्जाम ही मत लिखो? तो ये तो गलत बात है। तो आई एम 100% इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशन and 100% not in support of anything which stops education. इस खबर में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है विकास, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। किसको मिली बात, किसने उड़ाया धुआं, दिन भर खेलों की दुनिया में क्या क्या हुआ, हर खबर जिस पर आप करते हैं बात, छोटी से छोटी जानकारी लाएंगे हर रात। लेकर आया है ललन टॉप, स्पोर्ट्स की खबरों का खास शो स्पोर्ट्स टॉप, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे।